हम लोगों की हेडिंग क्या थी? कुछ विशेष अनुभूति नियम। लिखिए। एक तो या ये किसी योग कारक ग्रह से संबंध करें तो शनि राहु की युति हो, या करे तो शनि राहु की युति हो, या ये किसी योग कारक ग्रह से संबंध करे तो अपनी दशा अंतर्दशा में विशेष उन्नति देते हैं। अपनी दशा अंतर्दशा में विशेष उन्नति देते हैं। नंबर 2 लिखिए। किसी भी राशि के 29वें या 30वें अंश में स्थित ग्रह किसी भी राशि के 29वें या 30वें अंश में स्थित ग्रह चाहे नियमों से शुभ सिद्ध होता हो, चाहे अन्य नियमों से शुभ सिद्ध होता हो, शुभ सिद्ध होता हो, तब भी अपनी अंतर्दशा में शुभ सिद्ध होता हो, तब भी अपनी अंतर्दशा में दुर्घटना, कार्य तथा कष्ट अवश्य ही प्रदान करता है, तथा कष्ट अवश्य ही प्रदान करता है। नंबर 3 लिखिए। नीचगत या राहु के साथ स्थित ग्रह या राहु फल बहुत संकोच करता है। गुरुजी वॉइस क्लियर नहीं आई है।
नीच गत तथा राहु के साथ यहाँ तक लिख पाए हैं। आपकी बार बार आवाज कट के आ रही है गुरुदेव। आवाज कट के आ रही है। कितना तक जी गुरु लिखे जी, अब हैं? साफ आ रही है। अब साफ आ रही है गुरु जी, अब आ रही है। कहाँ तक लिखे हैं? नीच गत तथा राहु के साथ अपने, बस यहाँ तक। नीचगत या राहु के साथ स्थित ग्रह अपने शुभ फलों को देने में बहुत संकोच करते हैं। अपने शुभ फलों को देने में बहुत संकोच करते हैं। नंबर 4, गुलिक के साथ गुरुजी बताओ। गुलिक गुलिक के साथ स्थित ग्रह भी अशुभ होता है। गुलिक के साथ स्थित ग्रह भी होता है। नंबर 6 5 हो गया। 4 हुआ है, 4। पापा नहीं सुनाया क्या? गुलिक के साथ स्थित ग्रह भी अशुभ होता है। ये लिख लिए? यही 5वां था। चौथा कौन सा था? चौथा था जो राहु था गुलिक के राशि के स्वामी अपने। नहीं, ये नहीं लिखवाया आपने। अच्छा लिखिए, नंबर लिखिए। 5, उसको 5 कर दीजिए, उसको 4 कर दीजिए। राहु तथा गुलिक के स्वामी ग्रह सर, राहु तथा गुलिक। आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है, नहीं आ रही सही से। अच्छा 1 मिनट, मैं देखता हूँ, किसी को भेज देता हूँ तो लिखवा देंगे। ठीक है, 1 मिनट। रमन कक्षा में रहोगे? लिखवा दोगे? जी गुरुदेव जी। हाँ, तो यही कुछ विशेष अनुभूत नियम ही जो भेज रहा हूँ, यही लिखवा कर रिकॉर्डिंग बंद करवा दीजिए। भेज दिया हूँ, देख के लिख। जी गुरुदेव जी। गुरुदेव हाँ ठीक है। जी, पहुंच गए। ये
पहला नियम से ही लिखाना है या चौथा से? चौथा से? ठीक है, लिखिए आप लोग। पांचवा लिखवा चौथा दिया भाई। हूँ। पांचवा लिखवा दिया हूँ। पांचवा की जगह चौथा लिखवा करके फिर छठवां। ठीक ठीक, चौथा लिखवा करके फिर छठा लिखाना है। ठीक है, लिखिए सभी लोग लिखिए। राहु और गुलिक की, राहु तथा गुलिक की राशि राहु तथा गुलिक की राशि का स्वामी ग्रह अपने शुभ फलों को देने में बहुत संकोच करता है। राहु तथा गुलिक की राशि का स्वामी ग्रह अपने शुभ फलों को देने में बहुत संकोच करता है। लिखिए छठा। हो गया सभी का? हरिओम। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी, हो गया। अच्छा ठीक है, छठा लिखिए। दशा प्रवेश के समय यदि चंद्रमा बलवान हो तथा अपनी जन्म राशि से शुभ गोचर ग्रहों में हो तो जन्म राशि से शुभ गोचर भावों में हो तो महादशा का फल बहुत अशुभ होते हुए भी कुछ कम हो जाता है। इसके विपरीत दशा प्रवेशकालीन चंद्रमा इसके विपरीत दशा प्रवेशकालीन चंद्रमा दशा प्रवेशकालीन चंद्रमा की अशुभता व निर्बलता शुभ दशा के शुभ फल में कमी करेगी। सातवां लिखिए। सामान्यतः राहु युक्त ग्रह की दशा
कष्टप्रद होती है। तथा अंत में विशेष शोक देती है। सामान्यतः राहुयुक्त की दशा कष्टप्रद होती है। वहीं ब्रैकेट में लिख लीजिएगा यदि भावेश न हो। तथा अंत में विशेष शोक देती है। इसके विपरीत यदि राहु किसी योग कारक ग्रह के साथ बैठा हो, इसके विपरीत यदि राहु किसी योग कारक ग्रह के साथ बैठा हो अथवा उसी ग्रह की राशि में हो तो अथवा उसी ग्रह की राशि में हो तो अरिष्ट नहीं होता। 8वां लिखिए। अपने उच्च से आगे की राशियों में अपने उच्च से आगे की राशियों में स्थित ग्रह सामान्यतः नीच राशि की ओर बढ़ने के कारण शुभ फल में क्रमिक कमी लाता है। नीच राशि की ओर बढ़ने के कारण शुभ फल में क्रमिक कमी लाता है। लेकिन यदि वह शुभ नवांश में स्थित हो तो वह अच्छे फल भी देता है। यदि वह शुभ नवांश में स्थित हो तो वह अच्छे फल भी देता है। नौवां लिखिए। इसी प्रकार उच्च राशि की ओर बढ़ता ग्रह सामान्यतः अच्छा फल देता है। किंतु नवांश में शत्रु क्षेत्री या नीच आदि होने पर उसकी शुभता कम हो जाएगी।
शुभ ग्रहों के मध्य में 10वां लिखिए, 10वां में लिखिए, शुभ ग्रहों के मध्य में आप लोग लिख रहे हैं? कोई हाँ हूँ कुछ बोल ही नहीं रहा है। जी जी लिखा। हाँ लिखिए लिख रहे हैं रमन भाई, लिखने लग रहे हैं। जी। 10वें में लिखिए, शुभ ग्रहों के मध्य में, शुभ ग्रहों के मध्य में विद्यमान पापक ग्रह अशुभ फल नहीं देता। शुभ ग्रहों के मध्य में विद्यमान पापक ग्रह अशुभ फल नहीं देता तथा अशुभ ग्रहों के मध्य में स्थित शुभ ग्रहों के मध्य में विद्यमान पापक ग्रह अशुभ फल नहीं देता तथा अशुभ ग्रहों के मध्य में स्थित शुभ ग्रह शुभ फल नहीं देता। रमन भाई ये लाइन मिलाना एक बार। शुभ ग्रहों के मध्य में स्थित यह विद्यमान पाप ग्रह अशुभ फल नहीं देता हाँ तथा अशुभ ग्रहों के मध्य में स्थित शुभ ग्रह शुभ फल नहीं देता। हाँ सही है, लिखिए ये ना, 11। हाँ यानी कि सही है। चलो हाँ जैसी संगत वैसे रंगत। लिखिए 11वां, दशा प्रवेश के समय दशा प्रवेश के समय यदि दशेश या अंतर्दशेश दशेश या अंतर्दशेश गोचर में उच्च त्रिकोण स्वराशि में हो तो दशा फल शुभ होता है। दशा प्रवेश के समय यदि दशेश या अंतर्दशेश गोचर में उच्च या त्रिकोण या स्वराशि में हो तो दशा फल शुभ होता है। विपरीत रहने पर अशुभ होता है। बारहवां लिखिए, सभी पापक ग्रह दशा के शुरू में सभी पापक ग्रह दशा के शुरू में अपनी उच्च आदि राशि के अनुसार अपनी उच्च आदि राशि के अनुसार
तथा लगभग दशा काल के मध्य में भाव अनुसार फल देते हैं। लगभग दशा काल के मध्य में स्थान या भाव अनुसार फल देते हैं एवं अंत में सभी पाप दशाएं उपद्रव मचाती हैं या करती हैं एवं अंत में सभी पाप दशाएं उपद्रव करती हैं। अब इनके नीचे हेडिंग डाल लीजिए विशेष। राहु केतु में विशेष क्या, इनकी विशेषता क्या है? रमन ये कल लिखवाना है, 12 तक हो अच्छा, जाए तो छोड़ देना। ठीक। रिकॉर्डिंग बंद करवा दीजिए।